गलती हो गया मेरे से। ब्लंडर हो गया मेरे से। नहीं, माइक ऑन नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं उस दिन हम माइक ऑन किए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम ऑफ कर दिए थे। अब तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जा देखो, आ जा देखो, ये आई और जे इक्वल है क्या? नहीं है ना। आई और जे इक्वल नहीं है तो क्या होगा? एलिमेंट जीरो। और आई और जे यहाँ इक्वल है क्या? तो क्या होगा? एलिमेंट कोई फिक्स एलिमेंट आएगा तो दो आया है तो दो ही आएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? स्केलर। स्केलर कब होता है? जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए। हाँ, कल यही पढ़ाया था जाके अब हम प्रतिदिन यही बोले कि क्लास है, आज भी क्लास है, कल भी बंद रहेगा तो हम, हाँ तो बारिश था तो हम मैसेज कर दिए रहते ना कि क्लासेस नहीं। अच्छा डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आज ऑर्डर शॉट देखें। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। इलेवेंथ का पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है 11th? कब है एग्जाम? रिवाइज कर रहे हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा 11th का, ठीक है। कल हम 11th का ये वाला हम करवा रहे थे। हाँ 23 का, और 23 में अच्छा अच्छा प्रश्न आया था। 24 में हलवा हलवा था, लेकिन 25 में हलवा हलवा आएगा। बस इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, नहीं बनेगा। कहाँ जाएंगे? कोलकाता से हम आ भी गए, बर्थडे कल ही था। नहीं गए क्योंकि मेरा एग्जाम है ना, आज ही एग्जाम है, तो कहाँ जा पाते हैं हम। हाँ और आज इवनिंग वाला सारा बैच बंद है क्योंकि मेरा एग्जाम है, 2 से 5 एग्जाम में रहेंगे तो कहाँ से आएंगे। हाँ इवनिंग में भी है, 5 लड़के हैं, बस लड़के। लेके आओ, दोस्त बना लेके आओ। इसको हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ये जो है ना, ये हम बताए थे एलिमेंट का हाउस नंबर है, जिस तरह हमारे घर नंबर होता है ना, उसी तरह। हो गया? एक बार आवाज चल गया था ना, तो इसको हम एक बार हल्का सा फिर से बता दे रहे हैं। देखो आ जाओ, हम लोग क्या देखे थे कल? डायगोनल मैट्रिक्स देखे थे। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। क्या ये डायगोनल था? नहीं था। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जीरो है यहाँ। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। यहाँ देखें, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अलग चीज सभी जीरो है तो ये डायगोनल है। लेकिन इस डायगोनल और इस डायगोनल में हल्का सा अंतर है, यहाँ एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ एलिमेंट सेम है। तो जब एलिमेंट सेम हो जाता है, जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर कह देते हैं। क्या? स्केलर। अब एक चीज बताओ, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है? बताओ, ये मैट्रिक्स डायगोनल है? बताओ, ये मैट्रिक्स डायगोनल है? क्या ये स्केलर है? क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है? क्या ये स्केलर है? नहीं। तो यहां से तुम्हारे पास ये आया होगा कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं ना, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, सभी के सभी डायगोनल होंगे। सभी के सभी डायगोनल होंगे।
दुनिया में जितने भी स्केलर होंगे सभी के सभी डायगोनल होंगे, और दुनिया में जितने भी डायगोनल होंगे सभी के सभी स्केलर होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यही हम देखें ये डायगोनल था लेकिन स्केलर नहीं था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑर्डर में काट देंगे। सभी स्केलर डायगोनल होंगे लेकिन सभी डायगोनल स्केलर नहीं होंगे, कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, लिख लो, ये वाला लिख लो, एमसीक्यू। क्या? 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 कहीं नहीं, आई और जे यहाँ यहाँ इक्वल है ना, तो हम के को कुछ फिक्स नंबर ले लेंगे, तो अगर यहाँ 2 लिए तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, ये वाला लिख लो। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि एवरी क्या एवरी स्केलर इज ए डायगोनल, तो लिखना पड़ेगा यस, नो, बोथ या नन ऑफ दीज रह जाएगा। हो गया? एवरी स्केलर इज डायगोनल बट रिवर्स इज नॉट। ठीक है, अब जो आएंगे ना इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसका यूनिट मैट्रिक्स नाम है, इसी का आइडेंटिटी नाम है। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम दर्शाते हैं आई से। अब 2 ऑर्डर का रहेगा तो I2 लिख देगा, 3 ऑर्डर करेगा तो I3 लिख देगा। ठीक है, 2 लिख देगा, 3 ऑर्डर करेगा तो I3। हाँ, इसको हम डिनोट करते हैं I से। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते क्या है देखो, नहीं कैपिटल आई है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे कि एक मैट्रिक्स हम ये दिए, बताओ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्या ये डायगोनल है? डायगोनल है? क्या ये स्केलर है? स्केलर है, पता चल रहा है ना, डायगोनल और स्केलर है। क्यों डायगोनल क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज नहीं, डायगोनल क्यों हुआ? ये चीज को सभी चीज, ये चीज को छोड़ के सभी चीज 0 है तो डायगोनल है। स्केलर क्या कहता है कि ये चीज सेम आ जाए, तो इसी में एक स्पेशल केस बन जाता है बी, जब ये 2 2 की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ जाए। क्या? 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 नहीं चाहिए, स्केलर में 2 5 20 जो भी रहता है, 2 2 2 5 5 5 20 20 20 सभी रहेंगे सेम, लेकिन आइडेंटिटी में इसके जगह में एक ही चीज आएगा दुनिया का, और वो क्या आएगा? 1। क्या? 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्केलर के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? डायगोनल होनी चाहिए, डायगोनल के बाद स्केलर भी होनी चाहिए। स्केलर में क्या था? सभी एलिमेंट सेम थे, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ऑल डायगोनल्स एलिमेंट आर 1। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, तो ये स्केलर है, ये मेरा क्या आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट या आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है ना, 3 बाय 3 है, तो इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक प्रश्न हम तुम लोग को देंगे जो पिछला साल पूछा है। तुम्हारे एग्जाम में बहुत प्रश्न गलत भी रहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं गलत रहता है तो उसका डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि पिछला बार रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस गलत दिया था। देखो यही सब में कंफ्यूजन है। कहां से कंफ्यूजन आता है? डायगोनल से शुरू होता है, फिर स्केलर, और फिर यूनिट में आता है। अब बताओ, सभी स्केलर डायगोनल होंगे? सभी यूनिट डायगोनल होंगे? क्या सभी यूनिट स्केलर भी होंगे? होगा, क्योंकि हो सकता नहीं है, होगा, क्योंकि ये यूनिट है ना, तो इसको स्केलर हम क्यों नहीं कह पाएंगे? स्केलर क्या बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होनी चाहिए, सेम है ना,
तो हम क्या बोले, सभी स्केलर डायगोनल होगा, सभी यूनिट भी डायगोनल होगा और सभी यूनिट भी स्केलर होगा। जान से मार देगा। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, I2 से। तो I2 रहेगा कहीं, I2 रहेगा तो डायरेक्ट तुम उसके जगह पे क्या लिख दोगे, ये ऑटोमेटिक लिख देना, ठीक है। क्योंकि इसको लिखने से बढ़िया यही लिख देता है बुक में, I3 लिख देता है। चाहे कभी कभार I ही लिख देगा तो पता चलेगा अगल बगल वाला मैट्रिक्स कौन ऑर्डर का है। अगर वो 2x2 का है तो I 2x2 लेंगे, अगर वो 3 का है तो I 3x3 लेंगे। यहाँ क्या होगा, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर, ठीक है, और जो स्केलर है वो ऑटोमेटिक डायगोनल हो जाएगा। अब हम आएंगे एक प्रश्न के पास आते हैं, ठीक है, जो 2025 में पूछा है। हाँ अबर 12 पीवाई की ओर से। एक प्रश्न को इंसर्ट करते हैं, बताओगे सभी लोग, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही बताओगे। 8 नंबर प्रश्न देखो, ये कब आया है, 2025 में आया है। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया। इसमें पूछा ये एक मैट्रिक्स है 0 0 4 0 4 0 4 0 0। इसमें बोला है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है कि डायगोनल है कि यूनिट है कि स्केलर है। कौन बताओगे? नहीं, नहीं वाला नहीं बोला है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है कि डायगोनल है कि यूनिट है कि स्केलर है। क्या आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले स्क्वायर के लिए हम क्या बोले थे कि एम और एन दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका ऑर्डर देखो तो क्या 3x3 है, क्या 3x3 है? क्या एम बाय एन दोनों इक्वल आ गए हैं क्या? तो भाई इसको हम गलत क्यों करें बताओ, हम उधर हम क्यों जाएंगे? क्या अगर इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा तब हम जाते, क्या ऑल ऑफ द एबव है क्या? तो यहीं से हम इसको मार के आगे निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुमको चेक करने का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ, तो डायगोनल के लिए हम क्या बोले थे, ऐसे बोले थे ना, क्या इसमें एक भी एलिमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, क्या ये डायगोनल होगा? और जो आदमी डायगोनल नहीं है वो यूनिट और स्केलर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिट और स्केलर कहां से बनता है, डायगोनल से ही बनते हैं। तो ये नहीं हुआ तो ये सब दोनों खत्म होगा। बहुत लड़के देख रहे हो किसको मार रहा है, सो स्केलर को। क्यों? वो देखा ये 4 4 4 है, मार दो। हम हमेशा क्या बोले हैं, डायगोनल ए वाला लेते हैं मैट्रिक्स में। हमारे पास स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, एक पहला डायगोनल एक दूसरा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ना। तो मैट्रिक्स में जब भी हम लोग डायगोनल बोलते हैं मतलब प्रिंसिपल को एज्यूम करते हैं, इसको बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितना डायगोनल हो सकता है पता है किसी को? एक स्क्वायर है, इसमें टोटल कितने डायगोनल हो सकते हैं? और एक पंचभुज है जिसमें 5 साइड है, उसमें कितने हो सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n-3, सॉरी n-3 अपॉन 2 होते हैं ये फॉर्मूले। इसमें नंबर ऑफ साइड कितने, 4 यहां रखो, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 2, तो कितना आया, 2 आया ना। अभी हम कितना बोले थे, 5 साइड है ना, तो 5 रखो, 5 2 2, तो कितना आएगा, 5 आएगा। खींच के दिखा दें क्या? देखो ये पंचभुज है ना, इसमें हम क्या बोले हैं, डायगोनल कितना होगा, यहां से देखो एक यहां खींचे 2, सॉरी ये तो नहीं खींचाएगा, यही तो है, ये 2 आ गया, 3
4 और यहां से एक यहां आ गया, और कहीं से बन सकता है? अब तुम खींच के दिखाओ। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो ये तुम लोग का नहीं है, ये क्लास 9 का वैसे बता दो। आ गया। अब आता है यहां से मेरा आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या? देखो सभी चीज बता देंगे, जो भी आएगा ना तो सभी चीज बता देंगे। क्या है, अब यहां से हम मेरा शुरू होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जैक वाले से ये नहीं पूछेगा, जो सीबीएसई वाले हैं उससे पूछेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। ये जैक में नहीं है, ये जैक में नहीं पूछेगा, जैक ये प्रश्न नहीं पूछेगा। एक किसके लिए है? सीबीएसई के लिए। लेकिन हम लोग जान लेते हैं सीबीएसई के लिए ट्रायंगुलर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्या होते हैं? अपर ट्रायंगुलर। एक दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? देखो बालक, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? जैसे कि एक मैट्रिक्स मेरा ए है, ये बोलता है डायगोनल के अगर अपर बन रहा है ना तो डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं सभी जीरो हो जानी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 है ना, 4 5 6 इधर सब जीरो, यानी जो ट्रायंगल बननी चाहिए वो ऊपर में बनना चाहिए। देखो ये ट्रायंगल ऊपर बना तो इसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्या इसमें जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है बालक। इसका कंडीशन ये कहता है कि इसके नीचे जीरो हो जानी चाहिए। पूरे एलिमेंट जीरो हो गया तो ऊपर अपर ट्रायंगुलर बन गया। यहां अगर जीरो भी रहता ना तो भी ये बन जाता अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे वाला सभी जीरो हो गया मतलब ऊपर बन रहा है। एक होते हैं लोअर ट्रायंगुलर, इसे कहते हैं ए है तो ये बी है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 0 0 0। इसमें क्या होते हैं? ट्रायंगुलर जो बनता है, ट्रायंगल जो बनता है वो नीचे बनता है। तो ये क्या हो जाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या हो जाएंगे? अपर ट्रायंगुलर। यहां से देखो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हैं? 3x3। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हैं? 3x3। अच्छा 3x3 क्या बालक यहां भी तो जीरो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन इसको ट्रायंगुलर बनाने के लिए मिनिमम हमको कितना जीरो चाहिए? 3 जीरो चाहिए ना भाई। मैक्सिमम यहां भी हो सकता है तो हम बात क्या कर रहे हैं? मिनिमम बात कर रहे हैं। इसमें हम मैक्सिमम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम ये भी हो सकता है, मैक्सिमम ये भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 1 एक्सेट्रा हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1 2 3। यहाँ मिनिमम कितना हो रहा है? 3। यानी 3x3 को ट्रायंगुलर बनाने के लिए हम लोग को कितना जीरो चाहिए? 3 जीरो। तो यहां से डायरेक्ट आता है टोटल नंबर ऑफ, कैसे इसको, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम जीरो एलिमेंट, मिनिमम जीरो एलिमेंट in a triangular matrix, in a triangular matrix is। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। देखो n क्या है? 3 है ना, 3 रख के देखो, 3 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जीरो चाहिए? 3 है इसमें 3। अब जैसे कि एक देखो एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं ए, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 15x15। कितना है? अब इसमें तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है? तो इसमें पूछ देगा कि मिनिमम जीरो कितने होंगे? नहीं होगा 15 बार लाइक रख के देखो ना। 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 14। 14 से को 2 से डिवाइड करोगे 7। 15 7 135। तो टोटल नंबर 105 ना। हाँ 105, हम भी गलत बोल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिमम जीरो एलिमेंट, मिनिमम जीरो एलिमेंट क्या होगा? 15 15 15 माइनस 1/2 तो कितना होगा? 105। समझ में आया बालक? समझ में आया? ये तुम लोग से पूछेगा नहीं, जैक वाला नहीं पूछेगा, लेकिन हम देखो एक ही चीज बताते हैं, हम तुम लोग को इस तरह प्रिपेयर्ड कर देंगे कि 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। फाउंडेशन बैच से 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, यानी जैक जहां तक सोच भी नहीं सकता है उस तरह के प्रश्न हम बता देंगे। चलो लिख लो इसको। क्या
नहीं तो उठाया करो, इसमें मजाक क्या है? नहीं भैया योजना नहीं दे रहा। पता नहीं लेटर उटर, पता है कल कल नहीं परसों हम एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, तो मेरे बगल में लड़की बैठी थी पॉलिटिकल साइंस की, तो वो लिख रही थी मैया समान योजना। हम बोले ये सब क्या लिख रही है? वो बताइए कि आज झारखंड का पेपर है, ठीक है, और झारखंड में जितने योजनाएं हैं ना उस सब के बारे में लिखने के लिए आ गया। तो बोले मैया योजना तुम आराम से लिख ली होगी। तो बोली कि हाँ जितना महीना में आता है वो सब सारा चीज लिख दी है कि इंतजार करते हैं, आता है तो शॉपिंग करने जाते हैं। चलो लिखा यहाँ तक। गजब की लड़की क्या होगी? अब कैसे नहीं बताएगी? चलो लिखो लिखो इसको लिखो। एक प्रश्न दें बनाओगे? एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 25x25 है। कितना है? 25x25। तो उसमें मिनिमम कितना जीरो हो सकता है? एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर है। कैसा है? लोअर ट्रायंगुलर है। उसका ऑर्डर कितना है? 25x25। तो उसमें बोला है कि मिनिमम कितना जीरो एलिमेंट हो सकता है? 25 को 12 से गुना कर देंगे, 25 को 12 से, तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, और 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 50, तो 250 और 50 300 ना। अब देखो बाय चांस देखो अभी हम तुम लोग को कितने फॉर्मूले बताएं? 2 फॉर्मूले बताएं, एक फॉर्मूले और बताएंगे। बाय चांस फॉर्मूले हम भूल जाएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे उसका अभी हम निमोनिक्स बताएंगे, बेहतरीन निमोनिक्स बताएंगे। अच्छा बताओ, सही और गलत का डिफिनेशन तुम लोग को हम बताए थे ना? सही मतलब होता है सभी जगह सही, और गलत मतलब क्या होता है? कम से कम एक जगह गलत, कम से कम एक जगह गलत। जैसे कि पास और फेल का मतलब क्या होता है? एक लड़का को हम पूछें कि फेल मतलब क्या होता है? आशीष भैया एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो फेल कहलाएंगे, तो बोलेंगे अगर हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आप भी फेल कहलाओगे। तो हम बोले तुम तो एक सब्जेक्ट में बोला था, हम तो 2 में हो गए ना भाई, तब तुम्हारा अपोजिट हो गया ना। तो बोला नहीं भैया बढ़िया तरीके से आप फेल हुए। हम हल्का सा खराब तरीके से हुए, आप बढ़िया तरीके से। बोले 5 में अगर फेल हो गए तो भैया आप टॉप कर गए फेल करने में। हाँ अलग अलग लेवल के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जब पढ़ाते हैं ना तो अलग अलग। और पटना में हम जब पढ़ा रहे थे एनडीए को, अच्छा आज बहुत लोग अब्सेंट है ना, तुम लोग टोटल कितने हो? लगभग 1900 ना। हाँ लेकिन 2, हाँ उसमें टोटल 19 है, 2 सुतल है। कौन नहीं आना चाह रहा? कौन कौन है? तो बुला के आओ। हाँ आयुष सर के पास? अरे भाई आयुष सर को कायल बर्बाद करने में तुले हो। ओ भाई हम कैमरा में है यार, हमको पता नहीं चल रहा है यार। उनका बहुत स्टूडेंट मेरे पास आ गया यार, वो सर हमको ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो। चलो इसको कोई नहीं यार। देखो एक ही चीज बताते हैं, हम खुद अपने क्लासरूम में ये चीज 1000 बार बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग को आंसू भैया से भी बेटर ऑप्शन मैथ का मिलता है ना तो आप जाओ वहां। क्यों पता है? क्योंकि एक, हाँ ढूंढो। हम क्या ढूंढे? नहीं नहीं देखो हम गिरिडीह में सभी जगह, जैसे कि मेरा एज भी स्टूडेंट जैसा है, हम गिरिडीह में पढ़ाने से पहले यहाँ जितने भी टीचर हैं सभी के पास हम डेमो क्लास किए हैं। हाँ सभी के पास हम डेमो क्लासेस किए गिरिडीह में। और जब डेमो क्लासेस किए ना तब पता चला कि यहाँ के टीचर जो भी हैं बहुत ओल्ड फैशन्ड मैथ पढ़ा रहे हैं। ओल्ड फैशन मतलब क्या होता है? बहुत पुराने जमाने के। हाँ तो ये चीज देख के बोले नहीं ग्रेड में एक मैथ का बेहतरीन ऑप्शन है। स्टूडेंट को आज नहीं पता चले ग्रुप के बारे में, जैसे कि यहाँ क्या है ग्रुप है, आंसू भैया के पास स्टूडेंट भर जाता, लेकिन यहाँ क्या है ग्रुपिंग के कारण। तो देखो एक चीज बताते हैं, इंसान को ज्यादा दिन तक तुम चूतिया नहीं बना सकते हो, स्टूडेंट को तुम ज्यादा दिन तक चूतिया नहीं बना सकते हो। आज बनाओगे कल बनाओगे, लेकिन परसों उसको एहसास होगा कि नहीं हम मैथ गलत जगह आ गए। तो हाँ समय आएगा। जैसे कि दुनिया में 3 चीज ज्यादा दिन तक नहीं छुपते हैं, एक सूरज, एक चांद और एक सच। सूरज छुपता है क्या? हम ये सूरज के बारे में बात नहीं कर रहे। चलो आ जाओ।
आज देखो, नहीं एक चीज बता दे रहा है, गिरिडीह में ना मैथ का बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर और भी टीचर है ना तो उनको बताओ गिरिडीह में, जो अच्छा पढ़ाते हैं उन सबको बताओ गिरिडीह में आओ, क्योंकि गिरिडीह में मैथ नहीं है उस तरह, मैथ लेवल के नहीं है। आज अब हम जो मैट्रिक्स देखेंगे, एक दो प्रश्न हम देते हैं, ठीक है, एक दो प्रश्न हम देते हैं, एक दो प्रश्न 11 का कर देंगे, अप्रैल से करेंगे, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा एग्जाम, आप अप्रैल में शुरू करिएगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, ऑफ ऑर्डर कितना है 7। तुम लोग सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है, हम प्रश्न दे रहे हैं। किसको? मेघा एक प्रश्न बनाएगी, आ जाओ पैनल पे, आ जाओ यहाँ बोर्ड पे आ जाओ। अरे आओ, अब नहीं, अब देखो क्लासेस जब रेगुलर हो जाएंगे ना तो हम किसी को भी बुला लेंगे यहाँ, ठीक है, इसीलिए प्रिपेयर्ड होके आओगे, नहीं तो देख रहे हो कैमरा के सामने रहेगा। हाँ लेकिन एक चीज हम बता दे रहे हैं, 50 अभी तो नॉर्मल 50 जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम के समय आता है ना तो 5000 2000, हाँ उस समय आना। अच्छा देखो, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है 7। लिखो प्रश्न, लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट। A diagonal matrix of order 7, find the total number of 0 element। लेकिन एक चीज बता दे रहे, अभी कुछ दिन तक उसके बाद ना पूरे झारखंड में अगर बेस्ट मैथ अगर रहेगा ना तो गिरिडीह से ही रहेगा, चाहे हम रहे चाहे कोई दूसरा रहे, लेकिन मैथ यहीं से बेस्ट रहेगा। चलो इसको बनाओ, मे भी कोई दूसरा आएगा, मेरे से भी धांसू आएंगे और हम वो सबको स्वागत करते हैं, गिरिडीह में आओ। ऋतिक सर कौन है? पीडब्ल्यू और शोभित, ऋतिक बता रहे थे, शोभित बोल रहे। ओ हाँ, क्योंकि वो सब जो 3 को है ना ट्रायो, वो सबको हम जानते हैं यार। हाँ एक को ट्रोल करता है, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, क्या वो क्या बोल दिए थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 19/19, फाइंड द, पहला है टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, दूसरा इसी का दूसरा है टोटल नंबर ऑफ नॉन 0 एलिमेंट। अच्छा यहाँ तुमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, अगर यहाँ तुमसे पूछ देता मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 एलिमेंट तो हम बोल देते नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या पता ऊपर में भी एकादुक 0 होगा। अब क्या 0 हमको पता नहीं है, क्या 0 हमको पता है क्या, नहीं है ना। बताओ ये सब सभी प्रश्न को बताओगे तुम लोग, ठीक है। देखो अच्छा बहुत लोग को ये कंफ्यूजन किसको किसको आया कि आंसू भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7 आप दे दिए, किसी का ऑर्डर 7 रहता है क्या, समथिंग बाय समथिंग होता है ना, तो ये कितना बाय कितना होगा,
अच्छा बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं ना, तो अगर हम रो लिख दे खाली तो तुम कॉलम नहीं पहचान पाओगे कि 7 रो है तो 7 कॉलम होगा। तो अगर हम 7 दिए तो इसको ये सोचो ना कि 7/7 होगा, ठीक है। यहां अगर हम 8 दे दिए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, स्क्वायर ही होते हैं। तो ये 8 नहीं, 8/8 है, इसीलिए हम इस तरह के प्रश्न दिए थे, ठीक है। ओके, आ जाओ आगे देखते हैं। हाँ हाँ, इक्वल मैट्रिक्स। अब मेरा जो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, यहां से भी तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यू। इक्वल मैट्रिक्स, देखो बालक, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल मैट्रिसेस लिखते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए दे दे, एक मैट्रिक्स बी दे दे, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, उसके लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है, दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, पहला चीज सेम ऑर्डर। दूसरा चीज क्या होनी चाहिए, दूसरा चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब तुम बोलोगे ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, और सेम को हम क्या बोलते हैं, डिट्टो। क्या, डिट्टो। हाँ एकदम, वही हम लोग गांव तरफ क्या बोलते हैं, एकदम डिट्टो हमरे जैसा लिख देते हैं, हु बहू। तो वही डिट्टो होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, डिट्टो। डिट्टो यही है, इंग्लिश ही है। अब देखो, एक मैट्रिक्स ए दे दें, एक मैट्रिक्स क्या है ए, इसका क्या है 1 2 3 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी दे दें 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्या, तो इक्वल के लिए हम क्या बोले थे, पहला देखो ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका देखो 2/2, इसका ऑर्डर, तो पहला चीज ऑर्डर सेम है ना। अब ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब होता है सेम घर का आदमी सेम होनी चाहिए। तो A11 घर का आदमी क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ देखो A11 का आदमी क्या है, 1 है, सेम है। A12 का आदमी क्या है, 2, A12 का आदमी क्या है, 2, A21 का आदमी क्या है, 3, तो A21 का आदमी क्या है, 3। यहाँ का आदमी सेम यहाँ है। अच्छा बाय चांस यहाँ 8 रहता तो क्या सेम होता क्या, तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहते। तो ये सब दोनों क्या है, ए बराबर बी, ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो प्रश्न यहां से नहीं आएंगे, प्रश्न यहां से नहीं आएंगे, तुम्हारे पास इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा, ये बराबर दे दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, और बी बराबर दे दिया है 1 2 3 4, और तुम्हारे प्रश्न में दे देगा एंड, क्या, एंड ये बराबर बी है, ये बराबर बी है, मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो फाइंड बोलेगा, क्या, फाइंड एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब देखो क्या बोला है, प्रश्न में ही दे दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल कब होते हैं, जब यहाँ का इंसान यहाँ के बराबर होगा, तो एक्स किसके बराबर होगा, 1, वाई 2, जेड 3, डब्ल्यू 4। लिख लो इसको यहाँ से, इटालियन जो भी होगा। देखो एक प्रश्न अभी दे देंगे हम, ठीक है। अब्बर जो एग्जाम में पूछा था ना, उसमें यही प्रश्न हल्का सा स्टैंडर्ड हाई था। अब अभी हम वही प्रश्न को करवा देते हैं। अभी है ना टाइम, 8 मिनट है, 8 मिनट है, बस 2 टॉपिक छूटा, उसके बाद कल हम एनसीईआरटी 3.1 और जो भी आरएस अग्रवाल है, जो भी केसी सिन्हा है, सभी के प्रश्न हम कल लेके आएंगे, ठीक है। कल हम पीपीटी लगवा लेंगे और उसके बाद, अच्छा कल संडे है ना, हाँ संडे को क्लास रखेंगे, नहीं रखें, नहीं 11th का हम रखेंगे, ठीक है। तो जिसको आना है आओगे, नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऑनलाइन रहेगा 11th का। गोला गोला इसलिए कि यहाँ का आदमी और यहाँ का आदमी सेम रहेगा ना, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। वही बोले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब होता है सेम जगह का इंसान, ठीक है। आ जाओ,
ये तुम्हारे क्या हैं? हाँ अच्छा रुक जाओ ना, ले आते हैं हम। हाँ पीडीएफ भेज देंगे। बस एक टॉपिक और बचा है, हल्का सा छोटा टॉपिक है, तो क्यों उसको हम, देखो आ जाओ, ये प्रश्न है ना, आ जाओ देखो, आज आरसीबी का मैच है ना, आज देखेंगे। पानी और कोलकाता में है ना, चलो आ जाओ देखो क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई, क्या बोला, एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू मेक मतलब क्या होगा, बनाएगा फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्या बोला है, इक्वल, क्या बनाएगा, इक्वल, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहां का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, 3x + 7 का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, हम लोग को बोला x का वैल्यू ना, देखो वैल्यू लिखा है, हम क्या बताए थे, एक ही चीज बताए थे, किसी का भी वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना, बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ x दिखना चाहिए। तो हम 3x को यहीं रखे हैं, एक +7 उधर जाएगा तो क्या बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ x है क्या, नहीं है, 3 है, तो x को उधर करेंगे तो क्या होगा, -7/3, x का वैल्यू -7/3, और x कहीं है क्या, यहां है ना, तो x का वैल्यू क्या है, 2 - 3x बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताओ, लेगा ये चीज इसके बराबर होगा ना, तो ये 4 आएगा, आएगा, ये -3x 4, ये +2 उधर जाएगा तो -2, -3x बराबर -2 होगा ना, 2 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2/-2/3। अब बताओ x का माइनस कैसे नहीं होगा बालक, अच्छा तुम ही बताओ, x एक इंसान यहां बोल रहा है हम -7/3 है, यहां बोल रहा है क्या हम -2/3 है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, x का एक ही टाइम में दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर यहां भी x का वैल्यू सेम आता, यहां भी x का वैल्यू सेम आता, तब हम उसको डायरेक्ट आंसर करते, लेकिन अलग अलग जब भी आएगा तो हम आंसर को नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब y का तुम निकाल के देखो, y + 1 बराबर कितना है, y में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाएगा, तो 7, y का वैल्यू 7 आएगा ना भाई, 7 यहां रखो, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा, क्या ये y का वैल्यू 5, यहां दोनों जगह इक्वल है, यानी y का वैल्यू 7 सेटिस्फाई एक ही जगह आ रहा है, ठीक है, लेकिन x का अलग अलग कर रहा है, देखो y का 7 एक खत्म हो गया, y 7 यहां भी है, y 7 यहां भी है, लेकिन पता चल रहा है x का वैल्यू -7/3 और -2/3 कहीं नहीं है। तुम बोलोगे -2/3 है, इसको क्यों नहीं मारे, ये दिया है ना, क्योंकि ये दो वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यू रहता तब हम लेते, समझ में आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक छोटा टॉपिक है, आ जाओ, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम छोड़ देंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ये अगर 0 आ जाए, अब तुम बोलोगे ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, आगे हम पढ़ा देंगे इसको, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ यही जानो, डिटरमिनेंट ऑफ ये अगर 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ये अगर 0 नहीं आएगा तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ए 1 2 3 4, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ना, तो डिटरमिनेंट कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट ऐसे लिखेंगे ना, तो इसको भी ऐसे कर देना, 1 2 3 4। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले गुना करते हैं, तो 1 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 4 आएगा, और हमेशा ये अपने मन से माइनस दोगे, 3 दूना 6, तो 4 में से 2 जाएगा, तो क्या 0 आया कि 0 के नॉट इक्वल आया, तो यहां क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और यही आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, हो गया 10 बज गया। हाँ मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम लोग जब भी डिटरमिनेंट करेंगे
प्रिंसिपल डायगोनल को पहले करेंगे, एक को 4 से किए 4, 3 को 2 से किए 2। इसमें इसमें ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, उस समय समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना जानो कि डिटरमिनेंट बराबर 0 आ जाए तो उसे सिंगुलर कहते हैं, नॉट 0 आए तो नॉन सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, हाँ तुम लोग एडमिशन जल्दी जल्दी ले लोगे, बस बार बार यही हम बोल रहे हैं। रामनवमी तक नहीं, डेमो क्लास